काबतुल्लाह की तब्दीली का ज़िक्र हो रहा था। काबतुल्लाह की तब्दीली की हिकमतें बयान की गईं और मुशरिकीन के एतराज़ात का जवाब दिया गया। आज की आयत नंबर 151 में काबतुल्लाह की तब्दीली के बाद जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सबसे बड़ी नेमत है, नबी पाक रहमत-ए लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका ज़िक्र होने लगा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, कमा अरसलना, जैसे हमने भेजा, फ़ीकुम, तुम में, रसूलन, अपना रसूल, मिनकुम, तुम्ही में से, यतलू अलैकुम, वो तुम पर तिलावत करते हैं, आयातिना, हमारी आयतें, व युज़क्कीकुम, और तुम्हें पाक करते हैं, व युअल्लिमुकुमुल किताबा, और तुम्हें किताब की तालीम देते हैं, वल हिक्मा, और हिकमत सिखाते हैं, हिकमत की तालीम देते हैं, व युअल्लिमुकुम, और तुम्हें वो तालीम देते हैं, मा लम तकूनु तालमून, जिसका तुम्हें इल्म नहीं था। अज़ीज़ानी गिरामी कदर, काबतुल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सबसे बड़ी नेमत और उससे भी बड़ी नेमत हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। हुजूर उससे बड़ी नेमत किस तरह कि हुजूर ही की ज़ात गिरामी है जिन्होंने हमें काबतुल्लाह की पहचान अता फरमाई है। अगर हुजूर ना होते तो हमें काबतुल्लाह की भी पहचान नसीब ना होती। हाजियो आओ, शहनशाह का रोज़ा देखो, हाजियो आओ। आज हम में से भी कुछ मेहमान मक्का और मदीना तशरीफ़ लेकर के जा रहे हैं। अल्लाह इन हाजियों का सफ़र आसान फरमाए। हुजूर की क़ुर्बत में अल्लाह करीम इन्हें ख़ास जगह अता फरमाए और इनके तुफ़ैल खालिक़ कायनात हमें भी अपने प्यारे हबीब के दरे अनवर की हाज़िरी नसीब फरमाए। हाजियो आओ, शहनशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके हो, अब काबे का भी काबा देखो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी वो ज़ात है जिनके तुफ़ैल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें काबा की भी पहचान अता फरमाई। और फिर आयत के आखिर में बात हुई, व युअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तालमून, और अल्लाह के हबीब तुम्हें वो बातें सिखाते हैं जिनका तुम्हें इल्म नहीं। हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कुरान सिखाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ज़िंदगी गुजारने के उसूल बताए, हमें जहालत से निकाल कर नूरानी ज़िंदगी अता की, हमें जहल व गबावत से निकाल कर एक बसीरत वाली ज़िंदगी अता की। हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म का अंदाज़ा क्या है, आइए बुखारी शरीफ की रिवायत समात फरमाइए। रावी जनाबे हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। फरमाते हैं कि हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोज़ खड़े हुए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिताब करना शुरू फरमाया। फरमाया कि मखलूक की इब्तदा से लेकर, मखलूक की पैदाइश से लेकर हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नतियों के जन्नत जाने और जहन्नमियों के जहन्नम जाने तक नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा कुछ इरशाद फरमा दिया। फिर जनाब उमर फारूक फरमाते हैं रदी अल्लाह तआला अन्हु, फिर जिसने याद रखा उसने याद रखा, जिसने भुला दिया सो भुला दिया। फरमाते हैं हम में से सबसे बड़ा आलिम उसे तसव्वुर किया जाता था जिसे हुजूर का वो हदीस वो फरमान सबसे ज्यादा याद था, जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं, तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं। और बरोज़े हशर शिफात करेंगे वो चुन चुन कर, बरोज़े हशर शिफात करेंगे वो चुन चुन कर, कि हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हकीकी इश्क अता फरमाए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हकीकी प्यार और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकी मोहब्बत अता फरमाए। आज हमारे नमाजी साहिबान, नाम तो मुझे मालूम नहीं, वो अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह की रहमत से वो मदीना तैयबा मक्का मुकरमा की हाज़िरी के लिए तशरीफ़ लेकर के जा रहे हैं। हज की सादत अल्लाह उन्हें अता फरमा रहा है। दुआ करते हैं सब नमाजी मिलकर, अल्लाह करीम इनका सफ़र हज आसान फरमाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके हज को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। मुकरमा और पाक शहरों की ज़ियारत के लिए तशरीफ़ लेकर के जा रहे हैं। अल्लाह करीम
ڈاکٹر صاحب کی حاضری کو قبول فرمائے، ان کے اہل خانہ کو اللہ رب العزت سعادت دارین عطا فرمائے، اور ہماری مسجد کے نمازی ہیں اور یقیناً یہ بات کہنے کی نہیں کہ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ یہ ضرور دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ اور جتنے بھی نمازی صاحبان تشریف فرما ہیں، ہم ان سے گزارش کرتے ہیں دعا کیجئے اللہ ہم سب کو پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے روزے کی زیارت نصیب فرمائے، آمین بجاہ طہ و یاسین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک